अगर आप भी नई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस वीडियो को एक बार पूरा ज़रूर देख लीजिएगा और उसके बाद ये डिसीज़न लीजिएगा कि आपको कौन सी कार खरीदनी चाहिए, पेट्रोल खरीदनी चाहिए या फिर ईवी खरीदनी चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना चाहिए। तो इसके बारे में हम इसलिए आज बातचीत कर रहे हैं क्योंकि ईवीज़ को लेकर जो स्पेशली एंट्री लेवल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको लेकर एक बड़ी डिमांड यहाँ पर उठाई गई है, जिसके बाद कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में जितनी भी ईवीज़ हैं यानी कि जो इलेक्ट्रिक कारें हैं वो सस्ती हो जाएं। तो इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि एक बार वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आप ये मन बना सकें कि आपके लिए पेट्रोल कार लेना सही रहेगा या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो पहले तो आपको ये बता दें कि पिछले 3-4 महीने ही जो लोग नई कार खरीद रहे हैं उनके लिए अच्छे रहे हैं। जब से GST 2.0 आया है 22 सितंबर के बाद से कारों की सेल्स भी बढ़ी है, लोगों ने जमकर कारों की खरीदारी भी करी है। लेकिन इसमें जो सेल बढ़ी है वो बढ़ी है खासकर पेट्रोल कारों की, CNG कारों की। लेकिन जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं उनकी डिमांड कहीं ना कहीं दबकर रह गई है और इसके पीछे जो एक बड़ी वजह है वो है उनका महंगा होना। खासकर जो एंट्री लेवल ईवीज़ हैं वो थोड़ी सी महंगी हैं, जिसकी वजह से लोगों ने ईवीज़ को छोड़कर, क्योंकि GST 2.0 में ईवी में कोई खास फ़ायदा लोगों को नहीं मिला, लेकिन जो पेट्रोल कारें थी वो सस्ती हो गई तो लोगों ने वहाँ पर ख़रीदारी अपनी बढ़ा दी और ईवीज़ की खरीदारी थोड़ी सी कम कर दी, जिसके बाद अब एक बड़ी डिमांड यहाँ पर उठने लगी है। और ये डिमांड जो उठाई है वो उठाई है टाटा मोटर्स ने। जी हाँ, टाटा मोटर्स की तरफ से एक बड़ी डिमांड ये उठाई जा रही है कि आने वाले बजट में, जो कि 1 फरवरी को पेश होना है बजट 2026, उसमें कुछ इस तरीके का ऐलान किया जाए कि जो एंट्री लेवल ईवीज़ हैं वो सस्ती हो जाएं। लेकिन सवाल एक ये भी उठता है कि अगर एंट्री लेवल ईवीज़ सस्ती हो जाती हैं तो जो छोटी कारें हैं जिन्हें हम हैचबैक भी कहते हैं उन पर फिर से एक आफत आ सकती है, क्योंकि GST 2.0 आने से छोटी कारों की सेल्स जो हैं वो बढ़ती हुई नज़र आई थी, उनकी डिमांड बढ़ती हुई नज़र आई थी, क्योंकि GST जो है वो 28% से घटकर 18% पे आ गया था। लेकिन अगर एंट्री लेवल ईवी सस्ती होती हैं तो एक बार फिर से ये जो पेट्रोल छोटी कारें हैं इनकी डिमांड कम हो सकती है, लेकिन हाँ ईवीज़ की डिमांड बढ़ सकती है। तो आपको बता दें कि आखिर ये डिमांड क्या है एग्जैक्टली और कौन डिमांड कर रहा है। तो पहले तो डिमांड ये है कि जो एंट्री लेवल ईवीज़ हैं इनके लिए इंसेंटिव लाया जाए, यानी कि जो सस्ते इलेक्ट्रिक कारों को खरीदने या बनाने में जो है सरकार की तरफ से मदद की जाए, इंसेंटिव कंपनीज को दिया जाए। दूसरी डिमांड है फ्लीट ईवीज़। जो फ्लीट ईवीज़ हम उन्हें कहते हैं जो टैक्सी में चलती हैं, कैब में चलती हैं, इनको PM ई-ड्राइव स्कीम में शामिल करने की बात कही जा रही है, यानी कि उन ईवी कारों को भी फ़ायदा मिले जो टैक्सी फ्लीट में इस्तेमाल होती हैं। अब आते हैं कि डिमांड कर कौन रहा है। तो डिमांड कर रहे हैं टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के जो MD और CEO हैं शैलेश चंद्रा, इन्होंने PTI से एक इंटरव्यू में कहा है कि टाटा मोटर्स ये चाहता है कि सरकार बजट में 2 चीज़ों पर ध्यान दे। पहला तो ये कि एंट्री लेवल ईवीज़ के लिए इंसेंटिव दिया जाए ताकि कंपनीज़ के लिए ईवीज़ बनाना जो है वो थोड़ा अफोर्डेबल हो पाए और लोगों के लिए ख़रीदना भी अफोर्डेबल हो पाए। दूसरा, फ्लीट ईवीज़ को PM ई-ड्राइव स्कीम में भी शामिल किया जाए। उन्होंने ये कहा है कि एंट्री लेवल ईवीज़ पर अभी जो है काफ़ी दबाव है, अगर सरकार कुछ इंसेंटिव दे तो ये सेगमेंट और ज़्यादा मजबूत हो सकता है और लोग इसे खरीदने के लिए आगे भी आएंगे। लेकिन इस बीच सवाल एक ये भी उठता है कि आखिर जो एंट्री लेवल ईवीज़ हैं इन पर ये दबाव किस चीज़ का है, क्यों है। तो चलिए इस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। दरअसल कुछ हाल ही में सरकार की तरफ से लिए गए फैसलों के कारण पेट्रोल और डीजल कारों की जो कीमतें हैं वो कम हुई हैं। सरकार ने GST 2.0 यानी कि जो GST में बदलाव हुआ है उसके चलते, रेपो रेट में जो कटौती की गई RBI की तरफ से उसके चलते और जो टैक्स नियमों में जो भी बदलाव किया है, इससे पेट्रोल कारें पहले से ज़्यादा सस्ती हो गई हैं, लोगों को अभी सस्ती लगने लगी हैं। खासकर छोटी कारें जिन्हें हम हैचबैक भी कहते हैं, सितंबर के बाद से ही इन कारों की डिमांड जो है वो तेज़ी से बढ़ी है, क्योंकि GST कट हो गया। जिन कारों पर पहले 28% GST था वो घटकर 18% पे आ गया और इसी के साथ फेस्टिवल सीजन के कई ऑफर भी मिलने लगे, क्योंकि ईवीज़ को GST कट का कोई फ़ायदा नहीं मिला, इसलिए जो पेट्रोल डीजल कारें हैं, CNG कारें हैं वो पहले से सस्ती हो गई।
लेकिन एंट्री लेवल ईवीज उतनी सस्ती नहीं हुई और लोगों ने ईवी खरीदने में दिलचस्पी जो है वो नहीं दिखाई। इससे ईवी की जो डिमांड है उसमें थोड़ा सा दबाव देखने को मिला। इसलिए टाटा मोटर्स ये डिमांड कर रही है कि कुछ स्पेशल सपोर्ट जो है वो एंट्री लेवल ईवीज को दी जाए। तो पहले आपको बता दें कि टाटा की जो एंट्री लेवल ईवीज है उनमें टाटा टियागो ईवी आती है, टिगोर आती है, टाटा पंच ये भी एंट्री लेवल ईवीज में शामिल हैं। अब आते हैं पीएम ई ड्राइव स्कीम के बारे में कि आपको बता दें कि ये क्या है। दरअसल भारत में ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए पहले से कुछ स्कीम्स हैं। एक है फेम 2 स्कीम, ये पुराने दायरे में ईवी निर्माताओं को सब्सिडी देती थी, लेकिन जो पीएम ई ड्राइव स्कीम है ये नई स्कीम है जिसमें ईवी को ज़्यादा सपोर्ट देने की प्लानिंग है। लेकिन सवाल ये भी है कि जो फ्लीट ईवीज़ हैं जो कैब में टैक्सी में इस्तेमाल होती हैं वो फेम 2 में तो शामिल थी पर पीएम ई ड्राइव में उन्हें शामिल नहीं किया गया है। अब टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स ये कह रहा है कि अगर ये फ्लीट ईवीज़ भी पीएम ई ड्राइव में आ जाएं तो लोगों का जो ईवी लेना है वो आसान हो जाएगा, पोल्यूशन कम होगा, जो ऑयल इंपोर्ट पर खर्चा ज़्यादा है वो भी घटेगा और ईवी एडॉप्शन भी तेज़ी से बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिलाकर पेट्रोल कारें सरकार के फैसलों से सस्ती हो गई हैं, लेकिन ईवी खासकर जो एंट्री लेवल सेगमेंट है ये अभी भी महंगी बनी हुई हैं। इससे ईवी की मांग पर दबाव पड़ा है। इसलिए टाटा मोटर्स चाहता है कि सरकार इस बजट में जो कुछ दिनों में पेश होने वाला है इसमें ईवी के लिए इंसेंटिव का कुछ ऐलान करे, कुछ स्कीम लेकर आए, खासकर एंट्री लेवल ईवीज और फ्लीट ईवीज को पीएम ई ड्राइव में भी शामिल किया जाए। ये तो एक डिमांड है जो टाटा मोटर्स की तरफ से की जा रही है एंट्री लेवल ईवीज जो हैं वो लोगों के लिए अफोर्डेबल बनाने के लिए। लेकिन हाँ, जो मार्केट एक्सपर्ट्स कह रहे हैं वो ये भी कह रहे हैं कि अगर सरकार कुछ ऐसा फैसला लेती है, ईवीज के दाम थोड़े और कम होते हैं तो जो छोटी कारें हैं उन पर एक बार फिर से दबाव आ सकता है, जो कि पिछले कुछ सालों में देखने को मिला है। लोग एसयूवी सेगमेंट की तरफ ज़्यादा गए हैं, छोटी कारों की डिमांड घटी थी, लेकिन पिछले जो कुछ महीनों में डिमांड बढ़ती हुई नज़र आई है वो एक बार फिर से दब सकती है। लेकिन फिलहाल ये टाटा मोटर्स की सरकार से मांग है। अब देखना तो ये होगा कि सरकार इस पर क्या फैसला लेती है।